किसान आए हैं, उनसे भी थोड़ा कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने आपसे कहा था सही दाम दिलवाएंगे, उन्होंने कहा था आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएंगे। कर दिया काम? मिल गया आपको सही दाम? कर्जा माफ किसने किया आपका? कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। यहां पे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था, मैंने साफ बोला देखिए कुछ भी हो जाए 10 दिन के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों सरकारों ने सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ करके दिखा दिया। और नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं पैसा कहां से आएगा? हमने दिखाया पैसा कहां से आएगा। नरेंद्र मोदी सुनना चाहते तो मैं बताता हूं, अनिल अंबानी की जेब से आएगा। चौकीदार ने उस चोर को 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को दिया। 126 हवाई जहाज खरीदे जाने थे। प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री फ्रांस गया और फ्रांस के राष्ट्रपति से उसने कहा कि 126 मत खरीदो, 36 हवाई जहाज खरीदो, 526 करोड़ रुपए का मत खरीदो, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदो और एचएएल को परे करो, सरकारी कंपनी को परे करो, आदिवासियों को, गरीब लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी को परे करो और इस चोर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है आपका पैसा था। 45,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी का कर्जा उसने वापस नहीं दिया है। मगर हिंदुस्तान का किसान अगर 20,000 रुपए का कर्जा वापस नहीं देता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। क्या यह आपको सही लगता है कि हिंदुस्तान के अरबपति जितना भी कर्जा लेना चाहे ले ले बैंक से, वापस ना दें और वो जेल ना जाए, और हिंदुस्तान का किसान, आदिवासी 20,000 रुपए ले कर्जा और कर्जा वापस ना दे, एकदम वो जेल जाए? क्या है आपको ठीक लगता है? न्याय लगता है आपको? क्या हमने निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय, 2019 के चुनाव के एकदम बाद कानून बदला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के किसान जेल जाएं, तो पहले आप उस चोर अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या को उनको अंदर करिए, फिर हम हिंदुस्तान के किसानों की बात करेंगे। अगर आप उनको अंदर नहीं करोगे तो हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जाएगा। यहां पे बहुत सारे आदिवासी युवा हैं, बिजनेस चालू करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं। मैं आपके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाला हूं। जब भी आप बिजनेस चालू करना चाहते हो, धंधा चालू करना चाहते हो, आपको सरकारी डिपार्टमेंट्स में परमिशन लेनी पड़ती है। 5-10 डिपार्टमेंट्स में जाके परमिशन लो। पहले हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, भैया मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, मुझे परमिशन दो। एक के बाद एक डिपार्टमेंट में जाते हो। हमने निर्णय ले लिया है 2019 के बाद किसी भी आदिवासी युवा को, किसी भी राजस्थान के युवा को किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप जाके अपना धंधा चालू करो, आप अपना धंधा चालू करो, काम शुरू करो, युवाओं को रोजगार देना शुरू करो, और 3 साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, जब आपके लिए 30-40 युवा काम करेंगे, तब आप जाके सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लो। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। यहां कोई है युवा जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? कोई एक है यहां पे? एक नहीं है।
वो झूठ था। मैं आपको यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं। 15 लाख रुपए की बात नहीं करूंगा, 3,60,000 रुपए की बात करूंगा। मगर मैं आपको बताता हूं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूंगा, मगर सच बता दूंगा। हिंदुस्तान की सरकार के 22 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। 1 साल के अंदर 22 लाख युवाओं को हम वो नौकरियां दिलवा देंगे, सरकारी नौकरियां दिलवा देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। हम 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिलवा देंगे। मगर हम आपसे यहां झूठ नहीं बोलने आए हैं, हम आपसे रिश्ता बनाने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं झूठ बोलते हैं। जो भी उनके मन में आता है वो बोल जाते हैं। 15 लाख रुपए दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, जो भी दिल में आता है वो कह देते हैं। मैं आपसे सिर्फ सच बोलूंगा। और जो आपने यहां सुना, चाहे वो न्याय योजना 72,000 रुपए हो, चाहे वो 22 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो किसान की मदद करने, वो यहां आपको सच सुनाई देगा। आखिरी 2 चीजें, किसानों की मैंने बात की, मैंने कहा कि कर्जे के लिए आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। एक और बात आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, जो हम आपके लिए करेंगे। हिंदुस्तान में हर साल बजट पेश किया जाता है। पार्लियामेंट हाउस में हिंदुस्तान का बजट रखा जाता है। कितना पैसा किस चीज में हिंदुस्तान की सरकार डालेगी। हमने किसानों से बात की, किसानों ने हमें कहा कि हमारे लिए भी आप एक अलग बजट बनाइए, अलग बजट किसानों का बनना चाहिए। तो हमने निर्णय ले लिया है, 2019 में 2 बजट बनेंगे। एक नेशनल बजट बनेगा, देश का बजट बनेगा, और दूसरा हिंदुस्तान के हर किसान का आदर करने के लिए स्पेशल किसान बजट बनेगा। उसमें आपको साल की शुरुआत में ही पूरा का पूरा बता दिया जाएगा। एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, कहां कहां फूड प्रोसेसिंग के कारखाने लगेंगे, क्या दाम मिलेगा आपको, मुआवजा कितना मिलेगा, कर्जा माफ होगा तो कितना होगा, पूरा का पूरा आपको साल की शुरुआत में ही पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में डर है वो मिटे, और इसलिए हमने आपसे बात करके, आपसे पूछ करके आपके लिए हम निर्णय लेने जा रहे हैं। आप जानते हो कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, कमजोर लोगों की पार्टी है। हम 15 उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने आपके साथ अन्याय किया। मैं आपको इस स्टेज से गारंटी करके कहता हूं, हम आपको न्याय देंगे, आदिवासियों को न्याय देंगे। आपकी जमीन की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, याद रखिए। जमीन अधिग्रहण बिल हम लाए, पेशा कानून हम लाए, आदिवासी बिल हम लाए, आपका जल, आपकी जमीन, आपके जंगल की रक्षा करने का कानून। नरेंद्र मोदी जी ने आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन छीनने का काम किया। हम आपकी जमीन, आपका जल और आपके जंगल का रक्षा करेंगे। गर्मी का समय, आप सब बहुत दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।